सबसे पहली न्यूज है इंडिगो एयरलाइंस की। तो भाई एकदम इंडिया रुक सा गया था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की बात करके चले तो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को ओवरटेक कर लिया है। अब वो जो कंपनी खरीदी जा रही है उसको खरीदने के लिए $59 बिलियन का बैंक लोन लिया जा रहा है। अब इसके चक्कर में सुनने में आ रहा है पैरामाउंट होस्टाइल टेक ओवर कर सकता है। और बाकी स्पेसएक्स की बात करके चले तो वो आईपीओ प्लान कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ 2026 के अंदर। और यहाँ पर अभी रिसेंटली सेकेंडरी शेयर सेल प्लान करी जा रही है $800 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की बात करके चले तो उन्होंने 120 मिलियन यूरो का फाइन लगाया एक्स के ऊपर कि भाई आप ट्रांसपेरेंसी का ब्रीच कर रहे हो। और अगर अब इंडिया की बात करके चले तो मीशो ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है 79 टाइम्स। इसके अलावा आईसीआईसीआई एएमसी की बात करके चले तो उनका आईपीओ 12 दिसंबर को खुलेगा। 10,000 करोड़ रुपया वो रेस कर रहे हैं। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो वो भी अगले साल आईपीओ निकालते हुए दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स की मान के चले तो जून 2026 के अंदर इनका आईपीओ दिखाई देगा। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो मैट्रिक्स पार्टनर ने फुली एग्जिट कर दिया भाई इनसे। इसके अलावा अल्ट्रा वॉयलेट की बात करके चले तो उन्होंने $45 मिलियन रेस करे हैं। इस राउंड के अंदर जो कॉर्पोरेशन भी थी। बाकी उड़ान की बात करके चले तो वो उड़ान कैपिटल के अंदर अपने स्टेक्स को बेचने वाले हैं भाई। बाकी हैप्टिक के को फाउंडर की बात करके चले तो उन्होंने $75 मिलियन का एआई फंड निकाला है। बाकी स्नैपडील की पेरेंट कंपनी की बात करके चले तो उन्होंने 22.5 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर भाई। इसके अलावा रेबल फूड्स की बात करके चले तो 336 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर उन्होंने। इसके अलावा एज पर भारत की बात करके चले तो 45.3 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर उन्होंने। बाकी फ्रेश कैप्टन की बात करके चले तो प्रॉफिटेबल हो गए फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इनका जीएमवी 2.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भाई। बाकी डेल की बात करके चले तो उनके प्राइसेस 15 से 20% बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कंपनी के सीईओ ने बोला है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने ओला उबर के प्राइसेस एल्गोरिथम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाई है। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने ऑर्डर किया है वन कार्ड के जो कार्ड्स है वो नए इशू नहीं करेंगे कोई भी बैंक। इसके अलावा ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की बात करके चले तो उनकी कैप $12 ट्रिलियन से ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो वो अपना ट्रुथ एआई निकाल सकते हैं। बाकी मेटा की बात करके चले तो उन्होंने एक रिसर्च निकाली है जिसके हिसाब से अगर आप नेटिव रील्स बनाते हो तो आपकी परचेज इंटेंट 5.3x बढ़ती हुई दिखाई देती है।